हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों ने दूसरे चैप्टर को 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा और इसके आगे आपको पढ़ना है। पहला पेज में यहाँ तक आपने पढ़ा है और दूसरा पेज में यहाँ तक आपने पढ़ा है। इसके आगे आपको यहाँ से पढ़ना है। पहले और दूसरे पेज में आपने पढ़ा कि डाकू खड़क सिंह बाबा का घोड़ा जब देखने गया था तो उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा, अब मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तब बाबा भारती डर गए और उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। इसके आगे आपको पढ़ना, जब बाबा भारती को रात भर नींद नहीं आती थी तो उसके आगे आपको पढ़ना है। रात बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। अस्तबल जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वो स्थान होता। हर पल खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। हर समय जो है बाबा भारती को खड़ग सिंह की बातों का डर लगा रहता था कि उसने जाते जाते ये कहा था कि अब मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, इसीलिए बाबा डरे हुए थे। यहाँ तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान हो गए। जब काफ़ी दिन बीत गया, कई महीने बीत गए, मास का मतलब महीना, तब बाबा भारती कुछ जो है असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। जो उनके अंदर डर था उसको वो झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। बाबा भारती की कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके अंग को और मन में फूले न समाते, मतलब बहुत खुश होते। बाबा भारती घोड़े को देखकर काफ़ी खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। अचानक सहसा मतलब अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। कंगले मतलब दीन, दुखी, गरीब। आवाज़ में करुणा थी। करुणा मतलब दुख। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज जो चलने फिरने से लाचार हो। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। ये बाबा भारती ने उस अपाहिज से पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामपुर यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये बाबा भारती उस अपाहिज से पूछते हैं। तो तब अपाहिज बताता है बाबा भारती को दुर्गा दत्त वैद्य का, वैद्य मतलब डॉक्टर, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगान पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर तन कर बैठा है और उसे दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था, जो उसने अपाहिज का भेष बना रखा था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। उसके बाद आगे देखिएगा। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और घोड़े को देखते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, ये बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह डर गया, ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। ये बाबा भारती उस डाकू से कहते हैं, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये बाबा भारती ने उस डाकू से कहा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मैं केवल यह चाहता हूँ कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बताना नहीं, खोलना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो सोच रहा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा।
बहुत सिर मारा, मतलब बहुत सोचा, बहुत अपने आप में लाचारी सिद्ध की, परंतु कुछ समझ ना सका, उसकी समझ में कुछ ना आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाएगा तो किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा। इसके बाद आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसके आगे और भी आपको पढ़ना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप यहीं तक रहने दीजिए। और आपका होमवर्क है, अपाहिज का भेष किसने बनाया। धन्यवाद।